स्टूडेंट, आज हम लोग सप्लाई का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग कवर करने जा रहे हैं। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई रिफर्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज कॉमोडिटी विद द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स चेंज इन द प्राइस। मतलब कि हम कह सकते हैं द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी क्या कहेंगे, द परसेंटेज change in quantity supply due to percentage change in price of the commodity। जो भी परसेंटेज चेंज हो सप्लाई में, जो परसेंटेज चेंज होने प्राइस की वजह से। अब परसेंटेज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। तो इसकी जगह आप जो है, जो ये है हमारा परसेंटेज, इसकी जगह हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसकी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब ये तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा ES सप्लाई इलास्टिसिटी सप्लाई की फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गुड एंड परसेंटेज इन द प्राइस। वही चीज लिखी हुई है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये फॉर्मूला जैसे लिखना है। अब ये फॉर्मूला कैसे लिखना है इसको देख लीजिए जरा। हमने बताया था कि ES का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब सप्लाई को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन सप्लाई इनटू 100। ये फॉर्मूला किसका है, और प्राइस को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, होल डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100। 100 हमारा कट गया, बचा क्या हमारा दिस। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा हमारा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन सप्लाई इनटू डिवाइड प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यही चीज को इन्होंने क्या लिख दिया हम लोगों ने, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन P0। ये P0 ना इनिशियल प्राइस है, S0 ठीक क्वांटिटी सप्लाई। तो यही चीज क्या हमारी हो गई, इसमें क्या कर दिया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस, और P0 और Q0 मतलब इनिशियल प्राइस क्या है हमारा। चलिए अब हम लोग इसको समझ ले जल्दी से सारे। ये 5 तरीके टाइप ऑफ इलास्टिसिटी में होते हैं। कितने ये टाइप्स है हमारे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कितने तरह होते हैं, पहला परफेक्टली इलास्टिक, फिर सेकंड इलास्टिक, इसको रिलेटिव इलास्टिक भी कह सकते हैं, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक, फिर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक के बारे में। When the supply does not change with the change in price, प्राइस की चेंज होने सप्लाई चेंज ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। द सप्लाई ऑफ सच कॉमोडिटी इज सेट टू परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये पैरेलल होता है। अब कैसे इसका टेबल हम लोग समझ लेते हैं एक बार कायदे से। ठीक है, इसको हम लोग कायदे से समझ लेते हैं कैसे। ये अब हमको यहाँ प्रूफ करना है कि ई एस यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, जैसे ई एस ज़ीरो है यहाँ पे दिया है, तो ई एस ज़ीरो कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या होगा। सपोज कि प्राइस एंड क्वांटिटी, हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे प्राइस है एंड क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइस हमारी 10 है और इसमें क्या है 20 कर देते हैं, और सप्लाई हमारी क्या है 10 की 10 ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा सप्लाई डज नॉट चेंज, सप्लाई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला रखेंगे ई एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन सप्लाई ओरिजिनल सप्लाई, मतलब एस ओ। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई से कह सकते हैं हम लोग। ठीक, इनटू प्राइस ओरिजिनल वाली पी ज़ीरो अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो फॉर्मूले में लिखे हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे। अब देखो सप्लाई में डिफरेंस कितने का है, पहले 10 था अब भी 10 है, ज़ीरो का डिफरेंस है, नो चेंजेस। ठीक है, तो चेंज इन सप्लाई कितना है, ज़ीरो, जिसके लिए हमने ये लिख दिया ज़ीरो अपॉन चेंज इन सप्लाई। ओरिजिनल सप्लाई कितनी है, ओरिजिनल सप्लाई कितनी है 10, तो यहाँ पे हम लिख दिया 10। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई ज़ीरो का मतलब क्या हुआ 10, और उसके बाद इनटू प्राइस ओरिजिनल प्राइस, मतलब ये जो लिखा है पी ज़ीरो, मतलब कि इनिशियल प्राइस कितनी थी 10, और चेंज इन प्राइस का मतलब डिफरेंस ले ली जाएगा, तो कितना हमारा 10 है। तो 10 10 कट गया हमारा, ये बचा क्या 0/10, और कोई भी चीज़ न्यूमरेटर में ज़ीरो होती है तो पूरा आंसर ही क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ई एस क्या आया हमारा, ज़ीरो आया। तो ई एस ज़ीरो किस केस में होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इन विच सिचुएशन द ई एस इज ज़ीरो, तो आप लिखोगे इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई where supply never change with the change in the price of the commodity। बस ये आपको लिखना है। अब पैरेलल होता है ये कैसा कैसा होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, अगर जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, इसका पैरेलल है कि नहीं है ये सप्लाई कर्व। ठीक है, और ये सप्लाई क्या है हमारा ज़ीरो है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, इसमें देखिए परसेंटेज हम लोग कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यही इसकी मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई की अगर बात करें, तो प्राइस ले लेते हैं और क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं। ये 10 से 15 हो गई। ठीक है, और ये 100 से 150 हो गई। ठीक है, सप्लाई यूनिट्स में। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या था हमारा, चेंज ई एस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई से कहते हैं प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अब सप्लाई के बारे में बात करें, सप्लाई चेंज सप्लाई कितना हो रहा है, चेंज सप्लाई कितना 50, डिफरेंस कितना 50 का, तो यहाँ 50 हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सप्लाई कितना हमारा 100, यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, इनटू प्राइस कितना है हमारा ओरिजिनल 10, यहाँ हम लोगों ने 10 लिख दिया, और चेंज इन प्राइस कितना है हमारा 5, यहाँ हम लोगों ने 5 लिख दिया। तो अब यहाँ पे एक ज़ीरो ये कट गया, 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 5 वन था 5 वन था, ये कट गया। तो ई एस क्या आया हमारा, ई एस वन आया। तो ई एस वन आया तो कंपेयर वन करते हैं तो ये इक्वल टू वन कहलाएगा। ठीक है, तो ई एस तो हमारा देखिए वन आया, हमने इसे करें बात करें तो ई एस क्या है हमारा वन आया। इसको कंपेयर किससे किया जाएगा,
1 से, तो ये इक्वल टू 1 ही हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग कह सकते हैं ई एस इज इक्वल टू 1। 1 इज अ बेस नंबर और ई एस भी हमारा क्या आया? 1 आया, तो इक्वल टू 1 आया। तो यूनिटरी इलास्टिक में ई एस क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। कौन सा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? अब देखिए क्या लिखा है, व्हेन देयर इज इन्फिनिटी सप्लाई एट द पर्टिकुलर प्राइस। सप्लाई में चेंजेस हो रहा है बट सप्लाई बिकम जीरो, बस सप्लाई बिकम जीरो विद अ स्ट्रेट लाइन फॉल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे सब प्राइस में चेंजेस नहीं होता। द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर प्राइस में चेंजेस नहीं होगा। इन्फिनिटी सप्लाई में चेंजेस हो रहा है पर प्राइस में चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई सप्लाई क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो रहा है पर प्राइस को कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नेवर बी रिस्पॉन्स ड्यू टू द परसेंटेज चेंज सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक, when there infinity supply at a particular price, किसी प्राइस पर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है and supply becomes zero with straight fall in price। तो अब कैसे होता है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फिर से हमारा वही टेबल, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस कितनी है भाई? 1020। सॉरी, यहाँ तो प्राइस चेंज होनी ही नहीं है। प्राइस को कांस्टेंट रखा गया और सप्लाई 10 से 20 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ प्राइस नहीं बढ़ा, वो बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या क्या आएगा? ई एस क्या आएगा हमारा? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन सप्लाई इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला हमारा है। सप्लाई कितना है हमारा? देखिए, चेंज इन सप्लाई 10 यूनिट्स। ओरिजिनल सप्लाई कितनी है? वो भी 10 है। इनटू प्राइस कितना हमारा? 10 है। चेंज इन प्राइस कितना हमारा? 0 है। अब यहाँ पे देखिए 0 डिनोमिनेटर में आ गया, 10 10 तो कट जाएगा, तो 10/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन होता है। ठीक है, लेटा वाइट। ठीक है, तो ये क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में होता है। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। ठीक, अब रिलेटिव आ जाओ। अब रिलेटिव इलास्टिक की तरफ चलते हैं। एक टॉपिक और है, वो पढ़ा देते हैं। एक टॉपिक और है रिलेटिव इलास्टिक या इलास्टिक सप्लाई, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। इसका होता है कि देखिए मीनिंग में ही इसकी पूरी हेडिंग में ही इसकी पूरी मीनिंग छुपी है। रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई मतलब इलास्टिक में चेंजेस एंड सप्लाई में ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। रिलेटिव मतलब दो तरफा, ऐसा समझिए दो तरफा चेंजेस है। मतलब कि एक तरफ प्राइस है और एक तरफ क्वांटिटी सप्लाई, दोनों में चेंजेस हो रहा है लेकिन सप्लाई में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं परसेंटेज सप्लाई में क्या हो रहा है, प्राइस चेंज कम हो रहा है लेकिन सप्लाई ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, डबल चेंजेस हो रहा है। तो ये हम लोग कह सकते हैं, इसके अंदर ये मीनिंग लिख लेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टेबल ग्राफ हम लोग अगर बना लें, यही चीज़ मीनिंग हो गई। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइस 10 से 12 हो गई। ठीक, क्वांटिटी सप्लाई 10 से 18 हो गई। देखा आपने? तो प्राइस भी बढ़ा है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू द प्राइस। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हमारा क्या है ई एस का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन सप्लाई इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस
ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ पे क्या है, चेंज इन सप्लाई कितना हो रहा है हमारा, 8 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, 8 का डिफरेंस है यहाँ पे, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। और सप्लाई ओरिजिनल कितनी 10 है, इनटू प्राइस हमारी कितनी है ओरिजिनल वाली 10 है, और चेंज इन प्राइस कितना डिफरेंस 2 है। तो ये हमारा कट गया, 2 1 जा 2 4 जा। तो अब ईपी हमारा क्या आया, ईपी ईएस क्या आया हमारा 4 आया। तो 4 जब आया ये, तो बताओ 1 से अगर कंपेयर करें इसको, 1 इज अ बेस नंबर, ई एस मोर देन 1, तो ई एस क्या होता है, मोर देन 1 किस सिचुएशन में होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में होता है। ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये पूरी मीनिंग है इसकी। ये इन्फिनिटी सप्लाई सेम प्राइस, परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई मोर देन परसेंटेज इन प्राइस, percentage in quantity supply is equal to percentage change in price, and percentage change in quantity supply is less than percentage price, and the quantity supply remain same at the all price। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू 0, बस यहाँ पे ये लिख सकते हैं, भाई यही मीनिंग आपको अपने ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना है। आप नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लैंड, नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह। Thank you, class.